क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः भारत देशः पढ़ा था। अभी हम उसकी एक्सरसाइज अभ्यास कार्यम करने जा रहे हैं। अभी देखो पहला क्या है, मौखिकम। मौखिकम में क्या है, मेट्रो रेल यानस्य यात्रायाः विषये स्वस्य अनुभवः कक्षायां वदत्। जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें मेट्रो रेल के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना है, यानी मौखिक। फिर उसके बाद पाठ पठत तथा तस्य हिंदी अनुवादम करो। हमने हिंदी अनुवाद करवाया था, इसी तरह आपको भी उसका पढ़ के हिंदी अनुवाद करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, मौखिक का रेल यान के क्या क्या लाभ हैं वो आपको बताना है, बोलना है। बदत यानी बोलना है। जब क्लास में प्रश्न पूछेंगे आपसे तो उसके बारे में आप बताना, ठीक है। इसके बाद लिखितम, ये लिखित क्वेश्चन है जो आप कॉपी में लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न कौन से हैं, पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत देशे विकासः कुत्र कुत्र जातः। भारत देश के बारे में अपन ने अभी पढ़ा, भारत देश के विकास के बारे में पढ़ा। तो भारत देश के विकास कहाँ कहाँ हुआ, तो अपन आंसर देंगे भारत देशः विकासः सर्वत्रपि विकास हो जाता है। भारत देश में सभी जगह विकास हुआ है। दूसरा, खा जनः किम द्रष्टुम नगरेषु वसितुम इच्छन्ति। लोग क्या देखकर नगर में रहना चाहते हैं, तो नागरिक लोग स्वविध कार्य व्यापारो सुलभताम दृष्ट्वा नगरेषु वसितुम इच्छन्ति, यानी नगरों में सभी सुविधाएं और बहुत सारे व्यापारिक क्षेत्र हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, इन सबको देखकर लोग नगरों गांव से नगरों में बसना चाहते हैं। वसितुम इच्छन्ति यानी रहना चाहते हैं। तीसरा, केन कारणेन महानगरेषु गमनागमने कष्टम भवति। किन कारण से महानगरों में आने जाने में परेशानी का अनुभव होता है, कष्ट होता है। किस कारण से होता है, वाहना नाम अधिक्येन गमनागमनम कष्टम भवति। बहुत सारे वाहन होने के कारण आने जाने में लोगों को, बड़े बड़े नगरों में बहुत सारे वाहन होने के कारण असुविधा होती है, कष्ट का अनुभव होता है कि उसमें बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं, इसलिए आने जाने में कष्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में घा में क्या है, सर्वत्रम किम वर्जयेत्। सब जगह किस चीज को छोड़ना चाहिए, सर्वत्र किस चीज का वर्जन करना चाहिए, तो अति सर्वत्र वर्जयेत् यानी अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता हमें नहीं करना चाहिए और अधिकता को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अति, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत् यानी अधिकता को छोड़ना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवायाः कति स्वरूपे स्तः। मेट्रो रेल सेवा के कितने स्वरूप हैं, तो मेट्रो रेल सेवायाः द्वि स्वरूपे स्तः। एक भूमि के नीचे से जाती है, एक भूमि के ऊपर से जाती है, तो अपन सिर्फ आंसर देंगे मेट्रो रेल सेवायाः द्वि स्वरूपे स्तः। ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद, पहला क्या है, सर्वत्रापि। तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे अपन, सर्वत्र प्लस अपि। दो शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, तो सर्वत्र प्लस अपि। फिर दूसरा है संख्यापि, तो संख्या प्लस अपि, ये भी हो जाएगा। फिर एव उक्तम। एव उक्तम क्या क्या हो जाएगा, एव और प्लस उक्तम यानी ऐसा ही कहा, उक्तम यानी कहना, एव प्लस उक्तम। फिर इति उच्यते। इत्युच्यते का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, इति प्लस उच्यते, इस प्रकार कहा जाता है। फिर भूमावंता, भूमः प्लस आवंतः। फिर लघु अपि, लघु प्लस अपि, ये संधि विच्छेद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि पूर्यात्। यहाँ पर ये सेंटेंस दिए हैं और इसके बाजू में प्रत्यय दिए हैं। इन प्रत्ययों को जोड़ के जो नया शब्द बनता है वो शब्द लिखना है। जैसे जनः नगरस्थ सौंदर्यम दृश्य प्लस तुमुन, तो सौंदर्यम दृष्टुम यानी देख कर, तो दृश्य प्लस तुमुन का शब्द बन जाएगा दृष्टुम। फिर दूसरा है जनः नगरेषु बस प्लस तुमुन, तो उसका क्या बन जाएगा, बसितुम। फिर तीसरे में बन जाएगा कर्तुम। चौथे में छात्राणाम पठने रुचि दृश्य प्लस कत्वा, क्या क्या बन जाएगा, दृष्टवा यानी देखकर, रुचि देखकर। फिर पांचवा है जनः नगरेषु गमनागमने कष्टम वी प्लस ईक्ष प्लस लेफ्ट,
ये ल्यप प्रत्यय होता है। इसमें पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द में धातु होती है। तो बी उपसर्ग होता है, बी प्लस ईक्ष प्लस ल्यप, तो शब्द क्या बना, वीक्ष। पहला शब्द उपसर्ग होता है और दूसरे में धातु होती है, तो बाद में प्रत्यय कौन सा बनता है, ल्यप प्रत्यय बनता है। इसलिए शब्द यहाँ पर कौन सा बना, वीक्ष, यानी देख कर, वीक्ष दुखिता भवंती, तो वीक्ष शब्द यहाँ लिखना है। फिर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप जानते हैं प्रश्न निर्माणम करो, तो जहाँ जहाँ रेड शब्द दिए हैं वहाँ पर आपको एक शब्द जोड़ के प्रश्न बनाना है। आंसर दिया हुआ है, जैसे महानगराणाम पर्यावरणम प्रदूषितम भवति, महानगरों का पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो महानगराणाम की जगह क्या हो जाएगा, काम, कहाँ का प्रदूषण होता है। फिर मेट्रो रेल यानेन जनः सुखेन यात्राम कुर्वन्ति, तो किससे लोग सुख से यात्रा करते हैं, केन, केन आ जाएगा वहाँ, मेट्रो रेल यानेन की जगह क्या आ जाएगा, केन। फिर महानगराणी, महानगराणी क्या है, बहुवचन है, महानगराणी बहुत सारे, अल्पसंख्यक निवासी संकुलानी भवंती, तो महानगराणी बहुवचन, इसलिए कानी शब्द जो प्रश्न का है वो कानी भी बहुवचन है, तो महानगराणी की जगह क्या हो जाएगा, कानी। बाकी आपको पूरा सेंटेंस जो कहते हो लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप देशीय वैज्ञानिक कई है, तो यहाँ भी बहुवचन है, तो कई आ जाएगा, पुल्लिंग में कई, कई है मेट्रो रेल सेवा प्रवर्तिता। फिर लास्ट, भूमौ अंतः खननम विधाय सुरंगेशु रेल पट्टी का स्थापयन्ति, कहाँ पर रेल पट्टी का स्थापित की जाती है, क्या करके, केसु, यानी सुरंगेशु, सुरंग करके, तो केसु, सुरंगेशु की जगह क्या आ जाएगा, केसु। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, ये कोष्टक में दिए हुए इनमें से चूज करना है, दो शब्द दिए हैं, उसमें से सही शब्द कौन सा है, सही शब्द को चूज करके फिर यहाँ फिलअप करना है। पहला क्या है, गमनागमनस्य प्रदूषणस्य च समस्या खाली स्थान वैज्ञानिकः मेट्रो रेलयाम प्रवर्तितः, तो विचार्य, वैज्ञानिकों ने विचार किया और मेट्रो रेल की व्यवस्था की, चलाई, तो पहला आंसर है विचार्य। दूसरा, मेट्रो रेल सेवा खाली स्थान भविष्यति, कैसी मेट्रो सेवा कैसी है, सुखकरी, सुख देने वाली है, सुखकरी भविष्यति। तीसरा, नगराणी जातानी, नगरों में क्या है, सुविधा संपन्ना, नगराणी कैसी है, नगर कैसे हो गए हैं, अब सुविधा संपन्न हो गए हैं, तो दूसरा वाला आएगा इसमें सुविधा संपन्नानी, यहाँ हमने टिक किया हुआ है सही का। फिर घा, जनः प्रतिधावंती, लोग कहाँ की ओर भागने लगे हैं, महानगरों की ओर, महानगरम, महानगरस्य, महानगरों की ओर भागने लगे हैं, तो जनः महानगरस्य प्रतिधावंती। फिर लास्ट है, नगरवासी नाम संख्या क्या हो रही, नगरवासियों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है, प्रवर्धमाना, पहला वाला है प्रवर्धमाना, नगरवासी नाम संख्या प्रवर्धमाना, तो नगरवासियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपके पार्ट 7 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये आपको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रामर हम समझाएंगे और लिखवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।